है ना ठीक है, 1 मिनट चालू करते हैं हम लोग, है ना। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग यार। देखो लास्ट क्लास में याद है हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने चालू किया था इक्वेशंस ऑफ मोशन। क्या टॉपिक चालू किया था? इक्वेशंस ऑफ मोशन। अगर तुम्हें याद हो तो मैंने टॉपिक चालू किया था, वो था इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है, अब एक चीज तुम ध्यान से सुनना। एक्सक्यूज मी सर। कौन सी इक्वेशन पढ़ी? एक तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अगर तुम्हें याद हो ये वो वाली इक्वेशन है। कौन सी वाली? ये वाली। याद है a इक्वल टू क्या था? v माइनस यू अपॉन टी था। याद है a इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। तो आप इस ए टी को उधर लेके जाओ तो ए टी क्या हो जाएगा? v माइनस यू। इस माइनस यू को उधर लेके जाओ तो v क्या हो जाएगा? u प्लस ए टी। एक तो आपने ये इक्वेशन पढ़ी थी मेरे साथ। याद है इसमें सबका मतलब क्या होता है? यहाँ पे v का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी। फाइनल मतलब बाद में क्या है। यहाँ पे u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, मतलब शुरू में कितनी है। फिर यहाँ पे a था, a मतलब होता है एक्सलेरेशन, और t का मतलब होता है टाइम टेकन। और फिर एक ये इक्वेशन मैंने तुम्हें पढ़ाई थी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। याद है ये भी हमने किया था। यहाँ पे s का मतलब क्या होता है? यहाँ पे s का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, a मतलब एक्सलेरेशन, t मतलब टाइम। तो हम लोगों ने अब तक दो इक्वेशन पढ़ी। एक तो आपको ये वाली इक्वेशन याद रखनी है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब ये भी याद रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक नीचे वाली s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक बार दोनों लिखो अपनी कॉपी में। फिर एक न्यूमेरिकल इसका मैं करा रहा हूँ, अगला न्यूमेरिकल तुम्हें ट्राई करना है। एक बार मैं जो न्यूमेरिकल तुम्हें कराऊंगा तुम्हें समझना है उसको, फिर अगला तुम ट्राई करोगे। एक बार लिख लो इसको अपनी कॉपी में। फिर आज हम तीसरी इक्वेशन और डिराइव करेंगे। एक्सक्यूज मी सर। आप पूछो। सर जो आपने शीट सेंड की थी उसमें तो डिस्टेंस स्पीड टाइम ग्राफ के क्वेश्चन थे, वो तो हमें सिखाए नहीं। अरे अरे आ रहे मैं आ रहा हूँ। उसमें तुम्हें बेसिकली ये वाले क्वेश्चन करने थे, ये वाले इक्वेशंस ऑफ मोशन वाले पहले करने थे। देखो एक तो तुम्हें ये वाला फॉर्मूला मुंह जबानी याद होना चाहिए। कौन सा? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। v मतलब फाइनल वेलोसिटी, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, a मतलब एक्सलेरेशन, t मतलब टाइम टेकन, और s का मतलब क्या होता है? s का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि पार्टिकल कितना चला। मतलब डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि पार्टिकल इनिशियल पोजीशन से कितना दूर है फाइनल पोजीशन। जैसे मान लो अब एक क्वेश्चन मैं तुम्हें करा रहा हूँ, फिर अगला तुम्हें करना है। क्वेश्चन ये है, सर आप पूछो। सर सर वो लास्ट वाला फॉर्मूला किसका है? ये डिस्प्लेसमेंट का है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सर एक सेकेंड ये फॉर्मूला लिख दो ना।
हाँ लिख लो यार। तो एक तुम्हें ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, कौन सा, v इक्वल टू यू प्लस एटी, एक ये वाला फॉर्मूला s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। s मतलब डिस्प्लेसमेंट, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, a मतलब एक्सेलरेशन, v मतलब फाइनल वेलोसिटी, t मतलब टाइम टेकन। यस सर। देखो अब एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, अगला तुम्हें करना है। क्वेश्चन ये है, अ पार्टिकल starts from rest and travels 200 मीटर in 10 seconds। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो सब सारे आंसर क्वेश्चन में ही छुपे होते हैं। अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड ट्रेवल्स 200 मीटर इन 10 seconds। फाइंड एक्सेलरेशन एंड फाइनल वेलोसिटी। तो आपको बताना है कि एक्सेलरेशन कितना है और फाइनल वेलोसिटी कितनी है। सबसे पहले जब भी मोशन का क्वेश्चन आए तो साइड में अपनी इक्वेशन लिख लिया करो। कौन सी इक्वेशन लिखवाई मैंने तुम्हें, एक तो v इक्वल टू यू प्लस एटी, एक और कौन सी लिखवाई मैंने, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। अब तुम क्वेश्चन पढ़ो और चेक करो आपके पास क्या क्या है। देखो अब पार्टिकल मतलब कोई पार्टिकल होगा, स्टार्ट्स मतलब टाइम इक्वल टू जीरो पे, फ्रॉम रेस्ट मतलब शुरू में रेस्ट पे है, मतलब यू कितना है, सी। एक चीज तो आगे चलो, भगवान का भला एक तो है अपने पास। एंड ट्रेवल्स कितना चला, 200 मीटर। अच्छा चलो एक और चीज है, भगवान ने एक और भला किया हमारे पे, एस भी दे दिया। इन 10 सेकेंड्स, कितने टाइम में, 10 सेकेंड में। चलो एक और चीज है, एक और बात चलो भाई क्लियर हुई है ना। अब अपने को पूछा है कि एक्सेलरेशन कितना है और फाइनल वेलोसिटी कितनी है। अब हम पहली इक्वेशन पे आते हैं। लेकिन यार पहली इक्वेशन में एक दिक्कत है यार, ना तो मेरे पास v है ना मेरे पास a है। जब दोनों चीजें नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूं। लेकिन अब दूसरी इक्वेशन पे आके देखो, आपके पास s है, u है, t है ना, u भी है, t भी है, s भी है, अपने को a मिल जाएगा। तो सेकंड इक्वेशन में वैल्यू पुट करो। तो s कितना है 200, u कितना है 0, 0 इंटू टाइम कितना है 10 प्लस हाफ। a तो नहीं है मेरे पास, पर टाइम कितना है 10 का स्क्वायर, तो ये आ गया 10 का स्क्वायर। तो 0 10 जा तो 0 होता है, तो ये कितना आया 200 इक्वल टू हाफ इंटू ए इंटू 10 का स्क्वायर क्या होता है 100। ये दो जीरो से दो जीरो गए, 2 को ऊपर भेजो तो एक्सेलरेशन कितना आया 2 2 जा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आ गया ए। अब अपन पहली इक्वेशन के पास चलते हैं। तो पहली इक्वेशन कौन सी है, v इक्वल टू यू प्लस एटी। तो u तो अपने पास 0 है, a अपन ने निकाल लिया, ये देखो a रहा 4 और टाइम कितना है 10। तो 4 10 जा ये कितना आ गया 40 मीटर पर सेकेंड। आया समझ में कि नहीं समझ में आया। क्वेश्चन पढ़ने की कला तुम्हें सीखनी पड़ेगी कि क्वेश्चन कैसे पढ़ा जाता है। सारे आंसर क्वेश्चन में ही होते हैं। तो तुम्हें क्या करना है, पहले अपनी इक्वेशन लिख लो, फिर चेक करो क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, फिर तुम्हें इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी और आंसर निकालना है। इसको लिख लो सॉल्यूशन को, और पूछो तुम्हें कोई डाउट है इसमें तो, क्योंकि अगला तुम्हें ही करना है। सर आपने ए कैसे निकाला? ये देख नीचे वाली इक्वेशन देख, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर दिख रहा है तुम्हें। यस सर। अब इसमें ध्यान से देख, तेरे पास s तो है ही है 200 मीटर, u 0 है, देख u को 0 पुट किया, टाइम 10 है, देख टाइम को 10 पुट किया, हाफ की जगह हाफ आया, a नहीं था तो a को a रहने दिया, टाइम को 10 पुट किया, 0 10 जा 0 होता है वो तो गया, और बाकी बस ये 100 से 200 गया तो a आ गया। सर तो ये 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैसा है? ये 2 उधर गया ना दिग्विजय, ये नीचे जो 2 था ये 2 ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, ये देखिए ये बचा 2 इक्वल टू a बाय 2 बचा था, तो ये 2 ऊपर गया, 2 2 जा 4 हो गया। पूछो, तुम्हें और भी कोई डाउट है तो पूछो यार, तुम नहीं पूछोगे तो पता है कोई मतलब ही नहीं आने का, इससे तो मत सो जाओ घर पे। पूछो डाउट है तो, कि सर ये आपने कैसे पुट किया। एक क्वेश्चन तुम करोगे तुम्हें अपने आप समझ में आएगा, पता है, एक तुम ट्राई कर लो इससे अच्छा।
सर इसमें ये एस का मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट। हो गया? तो अब एक क्वेश्चन तुम लोगों को सॉल्व करना है। सब में लिख लिया ये वाला क्वेश्चन कि नहीं लिखा? सर रिटर्न लिया। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये है, अ पार्टिकल स्टार्ट्स विथ 20 मीटर पर सेकेंड, में से लिखते जाओ मेरे साथ। अ पार्टिकल स्टार्ट्स विथ 20 मीटर पर सेकेंड एंड आफ्टर 10 seconds the velocity increases to 60 मीटर पर सेकेंड। तो अ पार्टिकल स्टार्ट्स विथ 20 मीटर पर सेकेंड, 20 से चालू हुआ, एंड आफ्टर 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के बाद द वेलोसिटी इंक्रीजेस टू 60 मीटर पर सेकेंड। आपको क्या क्या बताना है? फाइंड एक्सलेरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। तो आपको बताना है कि एक्सलेरेशन कितना है और डिस्प्लेसमेंट कितना है। ट्राई करो क्या आएगा इसका आंसर। सोचो क्या आएगा इसका आंसर, लगाओ दिमाग सब। पहले क्वेश्चन पढ़ो और गिवन निकालो। गिवन मतलब आपको क्या क्या दे रखा है। तो पहले अपनी इक्वेशन अपन साइड में लिख लेते हैं। जो हथियार अपने पास है उनके बारे में तो पता होना चाहिए। तो फिजिक्स में इक्वेशंस क्या होते हैं? अपने हथियार होते हैं। तो ये अपने दो हथियार हैं। अब चेक करो कि इन दोनों हथियारों में से क्या क्या आपके पास है, क्वेश्चन पढ़ के। देखो सिखाऊं मैं कैसे करते, देखो। अब पार्टिकल स्टार्ट्स, स्टार्ट मतलब शुरुआत में। तो अब पार्टिकल स्टार्ट्स विथ 20 मीटर पर सेकेंड। तो यू कितना दे रखा है? एंड आफ्टर 10 सेकेंड, मतलब 10 सेकेंड के बाद टाइम कितना दे रखा है? द वेलोसिटी इंक्रीजेस टू 60 मीटर पर सेकेंड। तो v कितना दे रखा है? क्या पूछा है? एक तो आपको पूछा है कि बताओ एक्सेलरेशन कितना होगा, दूसरा आपको पूछा है कि बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। अब देखो, दूसरी इक्वेशन तो यूज करने से कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि s भी नहीं है और a भी नहीं है। पर पहली तो यूज कर सकते हैं। देखो पहली चेक करो, v इक्वल टू यू प्लस 80। तो v कितना है? 60। u कितना है? 20। a तो नहीं है। टाइम कितना है? 10। इस 20 को उधर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा? 60 माइनस 20 हो जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा? 10a। 60 में से 20 गए, कितना बचा? 40, इक्वल टू 10a। 0 से 0 गया तो एक्सलेरेशन कितना आया? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आया समझ में? अब सेकंड इक्वेशन पे आओ। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। हाँ पूछो। सर इसको फर्स्ट इक्वल को a इक्वल टू v माइनस u अपॉन t से करे तो? हाँ तो भी v सेम की आंसर ही u तो आएगा। दे रखा है।
नहीं नहीं, अगर तुम ये वाला लगाओगे ना a इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, उससे भी तो इतना ही आएगा बेटा। देख v 60 है, u 20 है, सर टाइम 10 उतना है, ही आ रहा है, इस इक्वेशन से किया था। तो 60 में से 20 गए, 40 बचे अपॉन 10, तो 0 से 0 गया, 4 ही तो आया। ये सर इतना ही आ रहा है, तो ये वाली इक्वेशन से भी कर सकते हैं ना। हाँ हाँ कर सकते हो, दोनों से कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे यार। ये a आ गया, फिर आपको इस इक्वेशन में a पुट करना है। ये जो ये वाली इक्वेशन है, देखो अब अपने को क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट, तो s निकालना है। अब u कितना है चेक करो, 20, टाइम कितना चेक करो, 10 प्लस हाफ, a अपन ने अभी निकाला 4, और टाइम कितना है, टाइम का स्क्वायर है, मतलब 10 इंटू 10 हो गया। तो ये कितना आया देखो, 2 2 जा 4 हो गया, तो ये कितना आया 20 इंटू 10, तो 200 हो जाएगा, प्लस 10 10 जा 100, ये भी कितना है 200, तो ये कितना हो गया देखो 400 मीटर आ गया। अब तुम्हें डाउट है, सर तो फिर सिर्फ टी स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर नहीं होगा। हाँ हाँ यहाँ पे a का स्क्वायर नहीं है बेटा, खाली t का स्क्वायर है। वही अगर इसको ब्रैकेट में लेते तो वो ए टी स्क्वायर दोनों हो जाता। हाँ पर वो ब्रैकेट में नहीं है बेटा ना, बाहर है, गलती मत करना, ये बाहर है, अलग है, वो टी स्क्वायर अलग है, ये a अलग है, a का स्क्वायर नहीं है, खाली t का स्क्वायर है यहाँ पे। कोई डाउट है इसमें तो पूछो यार, कि सर इसमें ये डाउट आ रहा है, आप वापस बता दो, तुम पूछो, मैं तुम्हें क्लियर कर दूंगा कैसे होते हैं क्वेश्चन, पर तुम्हें पूछना पड़ेगा मेरे से। सर ये डिस्प्लेसमेंट, सर ये एस वाले फॉर्मूले से वापस बताओ ना। देख पहले देखो एस का फॉर्मूला देखना, ये तो तुम्हें याद रखना पड़ेगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देख यू कितना दे रखा है 20, टाइम कितना दे रखा है 10, हाफ की जगह हाफ लिखा, ए ए हमने निकाला, देख हमने ए इस फॉर्मूले से निकाला, तो ए निकाल के ए की वैल्यू देख मैंने 4 पुट करी, और टाइम 10 था, तो टाइम का स्क्वायर है, तो 10 इंटू 10, बस को मैथमेटिकली सॉल्व कर लिया, 2 से ये 2 चला गया, 2 2 जा 4 होता है, तो 200 प्लस 200 ये आ गया 400। ठीक है, तो तुम बोलो एक क्वेश्चन और कराऊं कि अगली इक्वेशन पे आऊं मैं, कि तुम्हें एक प्रैक्टिस करना है सर एक सेकंड, ये एस वाला लिखने दो ना। एक और प्रैक्टिस करना है। हाँ मैं एक और दे देता हूँ यार, मैं एक और दूंगा तुम्हें, ये याद ही हो जाएगा, फिर मैं एक और दे देता हूँ रुको। फिर तीसरी इक्वेशन पे आते हैं हम, तीसरी इक्वेशन तुम्हारा काम और आसान कर देती है, और वो होता यही है, फिर तुम बोलोगे तीन तीन इक्वेशन क्यों याद करा रहे हो, जब दो से ही सारे आंसर आ जाते हैं। अब उसमें अपन कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें तीनों याद करनी पड़ेगी। देखो क्वेश्चन है ये तो मैं भेज दूंगा तुम्हें ना, ये पीडीएफ तो भेज ही देता हूँ मैं तुम्हें। तो क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन है ये, a bus ट्रैवलिंग विथ, एक बस है, a bus ट्रैवलिंग विथ 50 मीटर पर सेकेंड stops in 20 seconds। तो एक बस है, वो 50 मीटर पर सेकंड से चल रही है, और फिर रुक गई, ध्यान से सुनना, फिर वो रुक गई, मतलब बाद में रुकी, ब्रेक लगाया होगा। अब बस ट्रैवलिंग विथ 50 मीटर पर सेकेंड, मतलब पहले 50 है, बाद में रुक गई 20 सेकेंड में। फाइंड एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। ट्राई करो क्या आएगा इसका आंसर। अब बस ट्रैवलिंग विथ, तो मतलब एक बस है, शुरुआत में वो किससे चल रही है, 50 मीटर पर सेकेंड से, स्टॉप्स
धीरे 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 बस रुक गई। तो तुम खुद सोचना, बोलो मत कि u और v क्या होगा। u मतलब पहले कितनी वेलोसिटी है, v मतलब बाद में कितनी है। तुम खुद सोचना, दे रखा है तुम्हें ये इन 20 सेकेंड्स। आपको बताना है एक्सेलरेशन क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। कितना आ रहा है, पहले अपने हथियार लिख लो। ये आपके दोनों हथियार हैं। v इक्वल टू यू प्लस ए टी और s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब चेक करो कि आपको क्या क्या दे रखा है, क्या क्या नहीं दे रखा है। तो बस पहले चल रही थी 50 से, बाद में आपकी बस रुक गई। तो आप मुझे बताओ v क्या होगा, u क्या होगा, t क्या होगा। क्योंकि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट तो अपने को नहीं पता है, a और s तो आपको निकालना है। क्या होगा बताओ v। v मतलब बाद में क्या वेलोसिटी है, तो बस बाद में रुक गई। तो v कितना आएगा, शुरू में 50, तो u कितना आएगा, 50 मीटर, टाइम कितना लगा, 20 सेकेंड। ठीक है, टाइम 20 सेकेंड। अब चेक करो, आपके अगर पहली इक्वेशन में खाली यही नहीं है, बाकी सब कुछ तो है। तो v इक्वल टू, तो v कितना है 0, u कितना है 50, a कितना है 20 इंटू टी। तो आप एक काम करो, 50 को उधर भेजो तो -50 हो जाएगा, इक्वल टू के उधर भेजोगे तो ये आ जाएगा 20t। तो टाइम कितना आएगा, 20 को नीचे भेजो तो -50 अपॉन, सॉरी टाइम क्या, एक्सेलरेशन कितना आएगा, a और t कितना है 20, और 20 को नीचे भेजो तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा। तो ये गया, तो ये कितना आया, -5/2 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया आपका एक्सेलरेशन। इस तरीके से करते हैं। किसी को अब तक कोई डाउट है तो पूछो, क्योंकि ये ब्रेक लगाने वाले क्वेश्चन तुम्हारी बुक में भी है और तुम लोगों के एग्जाम्स में आते भी है। याद रखना, कोई तुम्हें बोले कि मैंने गाड़ी में ब्रेक लगाया तो मतलब इसका एक बात पक्का है कि गाड़ी बाद में रुक जाएगी। ब्रेक लगाने का मतलब ही ये है कि आपको फाइनल वेलोसिटी क्या लेनी है, 0 लेनी है। किसी को ए में कोई डाउट है तो पूछो। और ए में अगर कोई डाउट नहीं है तो मैं नेक्स्ट इक्वेशन पे आ रहा हूँ। अब एस कैसे निकालते देखो। तो एस का फॉर्मूला क्या है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो u तो अपने पास कितना है देखो 50, टाइम कितना है देखो 20, देखो u 50 है, ये u 50, टाइम कितना है 20, देखो टाइम 20 प्लस हाफ। चेक करो a कितना है -5/2, अभी अपन ने निकाला, और टाइम का स्क्वायर तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा। चेक करो ये कितना आएगा, 50 इंटू 20 तो कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, क्योंकि 50 इंटू 10 500 तो 20,000। और ये कितना हो जाएगा देखो, ये माइनस को तो बाहर निकाल दो, तो 5 और नीचे 2 2 जा 4 और नीचे 20 का स्क्वायर है, तो 20 इंटू 20, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4 5 जा 20। सॉल्व करो कितना आएगा इसको, ये आएगा 1000 और 25 जा 100 माइनस 500, तो ये कितना आ जाएगा 500 मीटर आ गया आपका। तो ये आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट। ऐसे निकाला जाता है। किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हो कि सर अभी भी डाउट आ रहा है इन दोनों इक्वेशन में, आप हमें बता दो कि वी यू ए टी का मतलब क्या है। डाउट आ रहा है तो पूछ लो, वरना मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पे जा रहा हूँ। सर तो वो जो -5/2 है वो मल्टीप्लाई क्यों नहीं हुआ? तो मल्टीप्लाई तो हुआ बेटा, वो -12 आ गया, और एक नीचे 2 2 जा 4 कर दिया मैंने, और 5 की जगह देखिए 5 लिखा हुआ है, और 20 का स्क्वायर है 20 कर दिया। ओके सर। किसी को इसमें कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो यार, नहीं तो मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पे जा रहा हूँ फिर। सर एक डाउट है, हाँ पूछो।
सर -5/2 है इंटू 2020 और वहां पर 20 की जगह 5 का से आया। कहाँ पे कहाँ पे कहाँ पे? 5 यहाँ पे कुछ, इंटू 5। सर नहीं, नीचे वाली इक्वेशन पे डिस्प्लेसमेंट वाली। हाँ हाँ वहां पे कहाँ, यहाँ पे तो दिक्कत नहीं है इसमें, ये 1000 हो जाएगा। और ये दूसरे वाले में पूछ रहे हो, तो देख ये तो मैंने ऐसे किया, देखो यार 50 इंटू 20, फिर मैंने क्या दे रखा है देख, हाफ AT², तो हाफ की जगह हाफ, एक्सलेरेशन कितना आया देख, -5/2 आया था, और एक टाइम का स्क्वायर है तो 20 इंटू 20 हो गया। तो बस मैंने ये तो इसको ही तो ओपन किया, 50 इंटू 20 तो 1000 हो गया। ये जो माइनस है ये आगे आ जाएगा, तो देख नीचे 2 2 जा 4 हो जाएगा, ऊपर का 5 ऊपर रह गया, 2 2 जा 4 आ गया, और इधर 20 इंटू 20 है। तो बस मैंने 4 5 जा 20 कर दिया, तो ये मल्टीप्लाई हो गया ना, 5 5 जा 25, और 25 इंटू 20 500 होता है। तो ये कितना आया, 1000 - 500। ओके सर। अब अपन आते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पे। देखो तो लिखो अपनी कॉपी में, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। देखो अब एक चीज तुम ध्यान से सुनना, याद है परसों मैंने तुम्हें ग्राफ बनवाया था ऐसा, याद है वो ग्राफ किसका था? वो ग्राफ था तुम्हारा वेलोसिटी और टाइम का। और मैंने तुम्हें उस ग्राफ में पता है क्या सिखाया था, कि मान लो शुरू में वेलोसिटी u है, तो मान लो शुरू में आपकी वेलोसिटी u है, और मान लो ये आपका टाइम इक्वल टू 0, और मान लो टाइम इक्वल टू t, मान लो कुछ टाइम के बाद आपकी वेलोसिटी मान लो v हो गई, तो ये आपकी वेलोसिटी v है। फिर मैंने इसको ड्राइंग करवाया था, फिर मैंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था, याद है? ये u था, और मैंने कहा था ये t है, तो ये भी क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, और ये पूरा v है, और ये u है, तो ये अंदर कितना बचा, v माइनस u। और फिर मैंने तुम्हें कहा था A B C D E, ठीक है? और मैंने तुम्हें क्या सिखाया था कि किसी भी VT कर्व के अंदर का जो एरिया आता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखो, याद है मैंने तुम्हें फॉर्मूला लिखवाया था, एरिया ऑफ ट्राइंगल ACB प्लस एरिया ऑफ, नीचे का रेक्टेंगल है, वो कौन सा रेक्टेंगल है देखो, वो रेक्टेंगल है आपका ACDE, ये रेक्टेंगल है AC, और ये वाला पॉइंट D है, ये वाला पॉइंट आपका क्या है, E है। अब देखो ये एरिया कैसे लिखेंगे, तो ट्राइंगल का एरिया तो क्या होता है, हाफ, देखो बेस कितना है, T है, ये देखो बेस T है आपका, ये देखो, और हाइट कितनी है, हाइट है आपकी V माइनस यू, और नीचे वाले रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा देखो, लेंथ आपकी T है, ब्रेड्थ आपका U है, तो ये कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो U इंटू T, है ना? तो देखो आपका फॉर्मूला क्या बना, आप इसको ओपन कर सकते हो ब्रैकेट को, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, हाफ T ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, V माइनस यू प्लस क्या आ जाएगा, UT। एक बार इतना लिख लो अपनी कॉपी में, एक बार इतना लिख लो अपनी कॉपी में। देख लिया? तुम्हें ये डायग्राम बनाना है, ये U है, ये पूरा V है, तो ये U है, तो ये भी सामने U हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा, V माइनस यू, और ये T है, तो ये कितना बचेगा, T। तो यहाँ पे एक तो आपको इस ट्राइंगल का एरिया लिखना है, फिर नीचे इस रेक्टेंगल का एरिया लिखना है। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एक बार इतना लिख लो अपनी कॉपी में। लिख लिया सबने कि बाकी है? दिग्विजय, मितांश लिख लिया, वैदिका, हिरल लिखा कि नहीं लिखा इसको? सर लिख- अरे ये आता है ना, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, लिखो लिखो, थोड़ा जल्दी लिखो यार, है ना? देखो एक बार समझ लो, एक बार वापस, मिटा नहीं रहा हूँ, देखो यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे। देखो ये जो आपको ब्रैकेट दिख रहा है ना, तो T/2 को पहले V से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा TV/2, मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना अपन,
फिर t बाई टू को माइनस यू से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा माइनस टी यू बाई टू, और प्लस क्या है ut, इसको अपन टी यू भी लिख सकते हैं। बस कुछ नहीं किया, देखो मैंने इस ब्रैकेट को ओपन कर दिया, ये t बाई टू था, 1 का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो t बाई टू पहले v से मल्टीप्लाई किया तो tv बाई टू, फिर माइनस की जगह माइनस, फिर t बाई टू को u से मल्टीप्लाई किया तो tu बाई टू, और प्लस क्या आ गया तुम्हारा tu आ गया। और देखो फिर क्या होगा, देखो समझो, तो इस tv बाई टू को मत छेड़ो, यहां पे ध्यान से देखो, tu माइनस tu बाई टू, तो आप मुझे बताओ, अगर मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ a माइनस a बाई टू क्या होगा, तो a बाई टू ही होगा, क्योंकि a में से a बाई टू घटा दिया तो बचेगा भी कितना, a बाई टू, तो यहां पे देखो tu माइनस tu बाई टू, तो बचेगा भी कितना, tu बाई टू। एक बार यहां तक लिख लो अपनी कॉपी में। सर जो अभी आपने बोला वो समझ में नहीं आया। देख मैं समझाता हूँ, एक बार लिख ले यहां तक लिख लो। अरे कोई नहीं यार, तुम्हें नहीं समझ में, आप समझा लेंगे, एक बार यहां तक लिख लो इसको, है ना, मैं वापस समझा देता हूँ मैं क्या बोला अभी, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हें दिक्कत आएगी, इसलिए मैं धीरे धीरे बोलता हूँ। एक बार लिख लो यहां तक। देखो मैंने क्या बोला अभी, मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो मैंने ये बोला, अरे यार, अगर मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ a माइनस a बाई टू क्या होगा, तो तुम कैसे करोगे इसको, यहाँ पे 2 नीचे आ जाएगा, तो इसको अपन लिखते हो 2a माइनस a, तो ये क्या बचता है a बाई टू। किसी को इसमें तो कोई डाउट नहीं, मैंने क्या किया, किसमें डाउट है, a माइनस a बाई टू, तो बचेगा भी कितना a बाई टू, क्योंकि a में से आपने a बाई टू घटा दिया तो कितना बचेगा a बाई टू, और यहाँ पे भी वही हुआ, यहाँ पे क्या था tu माइनस tu बाई टू, तो मैंने क्या बोला बचेगा भी कितना tu बाई टू। यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे देख क्या था, यहाँ पे tu था, या माइनस tu, पता नहीं कहाँ से आ गया, माइनस tu बाई टू, तो बचेगा भी कितना tu बाई टू। नहीं समझ में आया तुम्हें, एक बार वापस समझाऊं मैं, एक बार वापस करा देता हूं मैं तुम्हें, तुम लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे हो, एक बार वापस समझा देता हूँ। देखो मैंने क्या किया, एक बार वापस मेरा ग्राफ देखना, पहले ऐसा ग्राफ बनाने का, और यहाँ पे आपका u आ जाएगा टाइम इक्वल टू 0 पे, यहाँ पे आपका v आ जाएगा टाइम इक्वल टू t पे, तो ये आपका t हो जाएगा, इसको ऐसा ज्वाइन करने का, यहाँ से कैसा परपेंडिकुलर ड्रॉप करने का, ये u है तो ये भी क्या हो जाएगा तुम्हारा u हो जाएगा। सर हाँ पूछो। सर आप इन v और u की जगह रियल डिजिट्स डाल दो तो इससे नहीं, ज्यादा अच्छा समझ आया। जब अपन जब फॉर्मूला बनाते हैं ना दिग्विजय, तो अपने को वेरिएबल से ही बनाना पड़ता है, क्योंकि एक बार फॉर्मूला बन गया तो तू उसमें आराम से वैल्यू पुट कर सकता है ना, इसलिए फॉर्मूला बनाते वक्त तो अपने को वेरिएबल ही यूज करने पड़ते हैं, आप डिजिट यूज नहीं कर सकते। ठीक है, ये एक बार यहाँ पे देख लो, एक बार मुझे समझाए देना वापस एक बार। मान लो कि इधर वेलोसिटी था, याद है, इधर अपना वेलोसिटी था, इधर अपना टाइम था, और मैंने क्या कहा, शुरू में तुम्हारी वेलोसिटी u है, मान लो बाद में तुम्हारी वेलोसिटी v है, इसको ज्वाइन करो, शुरू मतलब मान लो टाइम इक्वल टू 0, बाद में मतलब मान लो टाइम इक्वल टू t, तो ये क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा पूरा t हो जाएगा, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, तो ये u है तो ये भी कितना हो जाएगा u, और ये पूरा v है तो ये कितना बचेगा v माइनस u बचेगा, ये t। तो मैंने तुम्हें क्या सिखाया था, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये पूरा एरिया, तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल एक ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल का एरिया कितना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट कितनी देखो v माइनस यू है, और नीचे जो रेक्टेंगल है उसका एरिया कितना है u इंटू टी। तो फिर मैंने तुम्हें क्या कहा था, इस ब्रैकेट को ओपन कर दो, तो ये हो जाएगा टी बाई टू माइनस टी यू बाई टू, प्लस क्या बचेगा टी यू, यू इंटू टी यू, और टी यू में से टी यू बाई टू घटा गया तो ये कितना बचा टीवी बाई टू प्लस टी यू बाई टू। सबको यहां तक समझ में आया कि ये इक्वेशन कहां से आई, टीवी बाई टू प्लस टी यू बाई टू। कि किसी को इसमें भी डाउट है तो पूछो मुझे कि सर यहां तक हमें समझ में आ गया, इसके आगे आप बता दो कि सबको यहां तक समझ में आया कि नहीं आया। यस सर, यहाँ तक आ गया।
क्योंकि तीसरी इक्वेशन ही सबसे खतरनाक है, इसलिए मैं लास्ट में छोड़ के रखी थी। मैंने कहा ये एक क्लास जाएगा पूरा इसमें। किसी को यहां तक डाउट है क्या? मितांश, छयन, वैदिका, कोई डाउट है? हीरल, उन्नति, कोई डाउट है तो पूछो। सर फर्स्ट इक्वेशन में s इज टू हाफ इंटू टी इंटू वी माइनस यू टी यू इंटू टी, इसके बाद जो आंसर आया है वो नहीं समझ में आया है, कैसे आया आंसर? इसके बाद ये कैसा आया वो समझ में नहीं आया। यस सर। रुको वापस कर देता हूँ ना, एक सेकंड चलो। अरे एक तो ये क्या कचरा है यार। देख ये इक्वेशन आई थी अपनी, हाफ इंटू टी इंटू वी माइनस यू और प्लस था यू इंटू टी। इसको ओपन कैसे किया वो समझ में नहीं आया आपको? यस सर। देख क्या कर, देख हाफ इंटू टी तो अपन क्या लिख सकते हैं, टी बाई टू और ये वी माइनस यू प्लस यू टी। इतना समझ में आया? यस सर। अब इस टी बाई टू को पहले वी से मल्टीप्लाई कर, तो ये कितना आ जाएगा, टी वी बाई टू। ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हो बेटा, अगर आपको नहीं पता है ना, जैसे मान ले a इंटू बी प्लस सी है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। a को पहले b से करो ए बी, फिर a को c से करो ए सी। तो a पहले b से होगा फिर a c से होगा, तो पहले t बाई टू वी से होगा तो टी वी बाई टू, फिर लगा माइनस क्योंकि बीच में माइनस है, फिर t बाई टू यू से होगा तो ये हो जाएगा टी यू बाई टू और प्लस आ जाएगा यू टी। ये पहले से ही था। और फिर मैंने तुम्हें क्या बोला कि a माइनस ए बाई टू क्या होता है, a बाई टू होता है। तो देखो यहाँ पे टी यू है तो यहाँ पे माइनस टी यू बाई टू है, तो ये क्या हो जाएगा, टी वी बाई टू प्लस टी यू बाई टू। नहीं आया समझ में कि आ गया? सर आ गया। देखो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, सब लोग यहाँ पे ध्यान से देखो, इन दोनों में t बाई टू है तो t बाई टू कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, u प्लस वी आ जाएगा। एक बार लिख लो अपनी कॉपी में, बस आने ही वाला है, तुम्हारे गंतव्य तक पहुंचने वाले हो तुम, आने ही वाला है, बस एक बार लिख लो। देखो इन दोनों में t बाई टू कॉमन है, इधर भी t बाई टू इधर भी t बाई टू, तो t बाई टू को कॉमन लिया तो वापस ब्रैकेट में क्या आ गया, u प्लस वी आ गया। बस एक लास्ट स्टेप और है, देखो याद है तुम्हें ये वाला फॉर्मूला, एक्सेलरेशन क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी होता है एक्सेलरेशन, यही होता है। तो यहां से अपन t को ये लिख सकते हैं v माइनस यू अपॉन ए। कैसे लिखा, देखो t ऊपर गया a नीचे आया है ना, तो यहां से आप t को ये लिखो तो देखो क्या हो जाएगा, तो t की जगह आ जाएगा ये v माइनस यू अपॉन ए और यहाँ पे 2 पहले से था और यहाँ पे आ जाएगा v प्लस यू। ये देखो यहाँ पे u प्लस वी था, वो u प्लस वी की बात है। तो अब देखो ये तुम्हारी तीसरी इक्वेशन है, 2a को ऊपर भेजो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा 2as, क्योंकि 2a ऊपर गया। और अगर तुम्हें पता हो तो a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये तुम्हारी थर्ड इक्वेशन है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। लिख लो अपनी कॉपी में। तो बेसिकली ज्यादा लंबा नहीं है, वो बार बार अपन कर रहे हो, तुम्हें लंबा लग रहा होगा, बस ये 5 स्टेप ही है। देखो ये पहली स्टेप, ये दूसरी स्टेप ओपन करना, बस ये, और फाइनली आपको ये पुट करना है। लिख लो इसको अपनी कॉपी में। सर ये मेरे को लास्ट वाला जो आपने करा ना वो समझ नहीं आया। मैं वापस करा देता हूँ, क्या हो गया उसमें, वापस करा देता हूँ, एक बार देख लो, बस एक बार लिख लो यार, तुम लिख लोगे ना फिर वापस करा दूंगा एक बार। तुम सबको यहां तक तो क्लियर है, इस जगह तक? यस सर। देखो यहां तक क्लियर है, तो एक बार वापस देख लो। तो t बाई टू और ब्रैकेट में u प्लस वी। फिर मैंने क्या लिखा, देखो ये वाला फॉर्मूला सबको पता है, a इक्वल टू होता है v माइनस यू बाई टी, अपनी पहली इक्वेशन। तो मैंने क्या किया, इस t को ऊपर भेजा, a को नीचे ले आया, तो t यहाँ पे आया, a नीचे आया, और इस t को मैंने यहाँ पे पुट कर दिया इस t की जगह। तो इस t की जगह पुट कैसे करेंगे, देखो t की जगह क्या आ जाएगा, v माइनस यू बाई ए यहाँ पे, और 2 पहले से था नीचे से, उस 2 को छोड़ नहीं सकते, और ये v माइनस यू, और यहाँ पे पहले से क्या था, v प्लस यू था, तो ये 2a ऊपर चला गया तो 2as हो गया, और a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सर वो t का क्या, t बाई टू का t? ये t मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया ना, इस t की जगह में देख मैंने ये वैल्यू डाल दी, v माइनस यू अपॉन ए। ओके सर। तो ये तुम्हारी थर्ड इक्वेशन है, तो ये तुम्हारी तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन है।
अब इस चैप्टर में एक तो तुम्हारा स्पीड वेलोसिटी निकालते हैं कैसे ग्राफ से, वो बाकी है, और एक दो छोटे छोटे टॉपिक बाकी है, बस फिर ये हो जाएगा तुम्हारा। फिर अपन अपनी बुक के क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, और फिर मैंने जो शीट्स भेजी है फिर उनमें जो भी तुम्हारा डाउट है फिर अपन वो डिस्कस करेंगे। ओके, चलो बाय यार।